हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडिया की वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ में जीता हुआ पहले टेस्ट मैच की कहानी जानेंगे। दोस्तों, ये जीत इंडियन क्रिकेट के इतिहास का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करता है आज का ये वीडियो और जानते हैं इंडिया की पहले टेस्ट मैच जीत की कहानी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस टेस्ट मैच से रिलेटेड दो यूनिक बातें बताऊंगा। तो वो दो यूनिक बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इंडियन टीम फरवरी 1971 में वेस्ट इंडीज़ के टूर पर गई थी। उस टूर पर इंडियन टीम वेस्ट इंडीज़ के साथ 5 टेस्ट मैचेस खेलने वाली थी। उस वक्त वेस्ट इंडीज़ की टीम दुनिया की सबसे बड़ी टीम थी। उनकी टीम में गैरी सोबर्स, रोहन कनाय और क्लाइव लॉयड जैसे एक से बढ़कर एक लेजेंडरी खिलाड़ी मौजूद थे। सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद इंडियन टीम दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंची। दूसरा टेस्ट मैच 6 मार्च 1971 को क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया। अजीत वाडेकर इंडिया के कैप्टन थे और गैरी सोबर्स वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन थे। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ओपनर्स रॉय फ्रेडरिक्स और स्टीव कमाचो ने इनिंग्स की शुरुआत की। इंडिया की तरफ से सैयद आबिद अली ने बॉलिंग की शुरुआत की। मैच की पहली ओवर की पहली बॉल पर सैयद आबिद अली ने रॉय फ्रेडरिक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाई। वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 0 for 1 विकेट हो चुका था। पहले विकेट के बाद नंबर 3 पर रोहन कनाय क्रीज पर आए। रोहन कनाय ने स्टीव कमाचो के साथ मिलकर 42 रन्स की पार्टनरशिप की और उनकी पार्टनरशिप और आगे बढ़े उसके पहले बिशन सिंह बेदी ने स्टीव कमाचो को 18 रन्स के निजी स्कोर पर कैच आउट करवाया। जब स्टीव आउट हुए तब वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 42 रन्स फॉर 2 विकेट्स हो चुका था। दूसरे विकेट के बाद नंबर 4 पर क्लाइव लॉयड बैटिंग करने आए। 20 रन के बाद 62 के टीम स्कोर पर रोहन कनाय 37 के निजी स्कोर पर एरापल्ली प्रसन्ना की बॉलिंग पर कैच आउट हो गए और फिर 62 के स्कोर पर ही वेस्ट इंडीज़ का चौथा विकेट क्लाइव लॉयड के रूप में गिरा। क्लाइव लॉयड 7 रन की निजी स्कोर पर आबिद अली की बॉलिंग पर बोल्ड हुए। क्लाइव लॉयड के आउट होते ही वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 62 for 4 विकेट्स हो चुका था। इंडियन बॉलर्स की ज़बरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस से वेस्ट इंडीज़ की टीम काफ़ी प्रेशर में आ चुकी थी। फिर कैप्टन गैरी सोबर्स और चार्ली डेविस के बीच 46 रन्स की इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप हुई। जब वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 108 रन्स पर पहुंचा तब गैरी सोबर्स 29 रन्स के निजी स्कोर पर आउट हुए और उनके आउट होते ही अगले 25 रन्स में वेस्ट इंडीज़ के और 2 विकेट्स गिर गए और उनका स्कोर 133 for 7 विकेट्स हो गया। फिर 8वें विकेट के लिए वैन बन होल्डर और चार्ली डेविस के बीच 28 रन्स की पार्टनरशिप हुई और वो पार्टनरशिप और आगे बढ़े उसके पहले 161 रन्स के टीम स्कोर पर वैन बन होल्डर को 14 रन्स के निजी स्कोर पर बिशन सिंह बेदी ने आउट कर दिया। ग्रेसन शिलिंगफोर्ड और चार्ली डेविस ने 9 विकेट के लिए 53 रन्स जोड़े और वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 214 तक पहुंचाया। वेस्ट इंडीज़ का 9वां और 10वां विकेट 214 के स्कोर पर ही गिर गया और इसी के साथ वेस्ट इंडीज़ की टीम 214 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से चार्ली डेविस ने सर्वाधिक 71 रन्स बनाए और नॉट आउट रहे। इंडिया की तरफ से एरापल्ली प्रसन्ना ने 4 विकेट, बिशन सिंह बेदी ने 3 विकेट्स, सैयद आबिद अली ने 2 विकेट और श्रीनिवास वेंकटराघवन ने 1 विकेट लिया और अपनी ऑलराउंड बॉलिंग परफॉर्मेंस से वेस्ट इंडीज़ को 214 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। वेस्ट इंडीज़ को 214 पर ऑल आउट करने के बाद इंडिया ने अपनी इनिंग शुरू की। इंडिया के लिए अशोक मनकड़ और सुनील गावस्कर ने ओपन किया। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग लाइनअप में वैन बन होल्डर, ग्रेसन शिलिंगफोर्ड, जैक नोरेगा, आर्थर बैरेट और गैरी सोबर्स जैसे एक से बढ़कर एक बॉलर्स थे। दोनों ओपनर्स ने मिलकर इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट दिया और पहले विकेट के लिए 68 रन्स की पार्टनरशिप की। 68 के स्कोर पर इंडिया का पहला विकेट अशोक मनकड़ के रूप में गिरा। वो 44 रन्स बनाकर शिलिंगफोर्ड की बॉलिंग पर बोल्ड हुए। 22 रन्स बाद 90 के टीम स्कोर पर सलीम दुरानी, जैक नोरेगा की बॉलिंग पर कॉटन बोल्ड आउट हुए। तब इंडिया का स्कोर 90 for 2 विकेट्स हो चुका था। उनके आउट होने के बाद नंबर 4 पर दिलीप सरदेसाई क्रीज पर आए। दिलीप सरदेसाई और सुनील गावस्कर ने मिलकर
तीसरे विकेट के लिए 96 रन की शानदार पार्टनरशिप की और इनकी ये पार्टनरशिप और आगे बढ़े उसके पहले जैक नोरेगा ने सुनील गावस्कर को कैच आउट करवाया। सुनील गावस्कर ने 65 रन की अच्छी पारी खेली। उनके आउट होने पर इंडिया का स्कोर 186 फॉर 3 विकेट्स हो गया था। फिर इंडिया के कैप्टन अजीत वाडेकर बैटिंग करने आए, लेकिन वो अपनी बैटिंग के पहले ही बॉल पर आउट हो गए और इंडिया ने 186 के स्कोर पर ही अपना चौथा विकेट गंवा दिया। 186 पर 4 विकेट से इंडिया की इनिंग्स लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी दिलीप सरदेसाई जो पहले से बैटिंग कर रहे थे और क्रीज पर आए नए बैटर एकनाथ सोलकर ने मिलकर इंडिया की इनिंग्स को संभाला और 114 रन की शानदार पार्टनरशिप बनाई और इंडिया का स्कोर 300 तक पहुंचाया। उस पार्टनरशिप के दौरान दिलीप सरदेसाई ने एक शानदार शतक लगाया और 112 रन की ज़बरदस्त पारी खेलकर आउट हुए। जब दिलीप सरदेसाई आउट हुए तब इंडिया का स्कोर 300 पे 5 विकेट हो चुका था। इंडिया ने अपने अगले 5 विकेट सिर्फ 52 रन पर गंवा दिए और इंडिया की टीम पहले इनिंग्स में 352 पर ऑल आउट हो गई। इंडिया की तरफ से दिलीप सरदेसाई ने सर्वाधिक 112 रन बनाए। साथ ही में सुनील गावस्कर ने 65 रन और एकनाथ सोलकर ने 55 रन की अच्छी और इम्पोर्टेंट इनिंग्स खेली। वेस्टइंडीज़ की तरफ से जैक नोरेगा ने अकेले 9 विकेट्स लिए। इंडिया ने अपने पहले इनिंग्स के एंड पर 138 रन की लीड हासिल कर ली थी वेस्टइंडीज़ पर। 138 रन से ट्रेल करते हुए वेस्टइंडीज़ ने अपनी दूसरी इनिंग्स स्टार्ट की। इस इनिंग्स में वेस्टइंडीज़ ने अपना ओपनिंग पैर चेंज किया और स्टीव कमाचो के बदले रोहन कनाई ने रॉय फ्रेडरिक्स के साथ ओपन किया। दोनों ओपनर्स ने मिलकर वेस्टइंडीज़ को अच्छी शुरुआत दिलाई। उनका पहला विकेट 73 रन के स्कोर पर रोहन कनाई के रूप में गिरा। रोहन कनाई ने 27 रन बनाए। रोहन कनाई को बिशन सिंह बेदी ने कैच आउट करवाया। उनके आउट होने के बाद चार्ली डेविस क्रीज पर आए और उन्होंने रॉय फ्रेडरिक्स के साथ मिलकर इनिंग्स को आगे बढ़ाया और 77 रन की पार्टनरशिप की और वेस्टइंडीज़ का स्कोर 150 तक पहुंचाया। उनकी पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक रॉय फ्रेडरिक्स रन आउट हो गए और एक अच्छी पार्टनरशिप का अंत हो गया। रॉय ने 80 रन की अच्छी पारी खेली। जब वे आउट हुए तब वेस्टइंडीज़ का स्कोर 150 फॉर 2 विकेट्स हो गया था। वेस्टइंडीज़ के अगले 3 विकेट सिर्फ 19 रन पर गिर गए और उनका स्कोर 150 फॉर 2 विकेट से 169 फॉर 5 विकेट्स हो गया था। इस मिनी कोलैप्स से वेस्टइंडीज़ प्रेशर में आ गया था, लेकिन फिर चार्ली डेविस जो ऑलरेडी बैटिंग कर रहे थे और न्यू बैटर आर्थर बैरेट ने मिलकर 49 रन की क्रूशियल पार्टनरशिप की और वेस्टइंडीज़ का स्कोर 200 फॉर 5 विकेट्स पर पहुंचा दिया था। 200 पर 5 विकेट होने से वेस्टइंडीज़ मैच में काफ़ी अच्छी पोजीशन पर बैठा था और इंडिया प्रेशर में था, लेकिन फिर श्रीनिवास वेंकटराघवन ने एक ज़बरदस्त और शानदार स्पेल डाला और क्विक सक्सेशन में 4 विकेट्स लिए और बिशन सिंह बेदी ने 1 विकेट लिया और वेस्टइंडीज़ के अगले 5 विकेट्स सिर्फ 61 रन पर गिरा दिए और वेस्टइंडीज़ को 261 रन पर ऑल आउट कर दिया। श्रीनिवास वेंकटराघवन वाला 4 विकेट का ये मैजिकल स्पेल आगे जाकर मैच विनिंग स्पेल साबित हुआ। इंडिया की तरफ से श्रीनिवास वेंकटराघवन ने पूरी इनिंग्स में 5 विकेट लिए और बिशन सिंह बेदी और सलीम दुरानी ने 2-2 विकेट्स लिए। पहली इनिंग्स की तरह दूसरी इनिंग्स में भी इंडियन बॉलर्स ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। उनकी इस अच्छी बॉलिंग के बदौलत इंडिया को दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 124 रन का टारगेट मिला था। मैच जीतने के लिए 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स शुरू की। ओपनर्स अशोक मनकट और सुनील गावस्कर ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। उन्होंने पहले विकेट के लिए 74 रन जोड़े। 74 रन के टीम स्कोर पर अशोक मनकट बैरेट की बॉलिंग पर कैच आउट हो गए। अशोक मनकट ने 29 रन बनाए। उनके आउट होते ही अगले 10 रन में इंडिया ने और 2 विकेट्स गंवाए और इंडिया का स्कोर 74 फॉर 1 विकेट से 84 फॉर 3 विकेट्स हो चुका था और अभी भी इंडिया को 40 रन की ज़रूरत थी मैच जीतने के लिए। और फिर सैयद आबिद अली क्रीज पर आए और ऑलरेडी बैटिंग कर रहे सुनील गावस्कर के साथ मिलकर पार्टनरशिप की और आगे विकेट न गंवाते हुए 49.4 ओवर्स में 124 का टारगेट चेस कर लिया और इंडिया ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिया।
इंडिया की तरफ से सेकेंड इनिंग्स में सुनील गावस्कर ने सर्वाधिक 67 रन्स बनाए और अंत तक नॉकआउट रहे। साथ ही में अशोक मनकर ने 29 रन्स बनाए और सैयद आबिद अली ने 21 रन्स बनाए और वो भी नॉट आउट रहे। और इस तरह से इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अपना पहला टेस्ट मैच जीता। दोस्तों, अब मैं आपको इस टेस्ट मैच से रिलेटेड 2 यूनिक बातें बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि ये टेस्ट मैच लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर का डेब्यू टेस्ट मैच था। इस टेस्ट मैच से सुनील गावस्कर ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था। और दूसरा, ये टेस्ट मैच जीतकर इंडिया ने ये टेस्ट सीरीज़ भी जीत ली थी, क्योंकि ये टेस्ट मैच का पहला वाला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था और आने वाले 3 टेस्ट मैच भी ड्रॉ हुए थे। इसलिए ये टेस्ट मैच इंडिया ने 1-0 से जीतकर टेस्ट सीरीज़ भी जीत ली थी। और ये टेस्ट सीरीज़ इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज़ विन थी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी इंडिया की वेस्ट इंडीज़ में जीती हुई पहले टेस्ट मैच की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना। क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।